हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है साथियों 2022 और 23 की जो टीजीटी पीजीटी है एग्जाम की दृष्टि से वेरी हेल्पफुल साबित होगा। यह प्रैक्टिस पेपर है साथियों। तो प्रैक्टिस पेपर का ये 40 क्वेश्चन में आप लोग देख रहे थे, तो आज लास्ट होगा जिसमें हम लोग 45 क्वेश्चन देखेंगे, तो जाके 125 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। साथियों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में पहला कला, देश में कला का सर्वोच्च सम्मान मिला। क्या करा है? देश में कला का सर्वोच्च सम्मान है रत्न सदस्यता, कला भूषण, कला रत्न, कला शिरोमणि। तो क्या हो जाएगा? आप लोग चारों आंसर देखकर हमारे प्रश्न आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पे साथियों 81 में? तो यहाँ पे होगा रत्न सदस्यता। क्या हो जाएगा? रत्न सदस्यता। अगला है विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति। विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति कैनवास पर तैल के चित्रकार हैं नंदलाल बोस, क्षेत्रनाथ मजूमदार, बीसी सन्याल या राम किंकर बैच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति। शिव की मुखाकृति किसके द्वारा बनाई गई? नंदलाल बोस के, क्षेत्रनाथ मजूमदार के, बीसी सन्याल के या राम किंकर बैच के। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो बीसी सन्याल के द्वारा। निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहे हों: स्वर्गीय महादेव वर्मा, श्री अमिता राय, डॉक्टर जगदीश गुप्त, उपरोक्त सभी। यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों? तो उपरोक्त सभी, ये चारों हो जाएंगे यहाँ पे। कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1851 में, 1865 में, 1885 में या 1891 में? तो कब हुई थी साथियों? तो 1891 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बंगाल शैली का प्रारंभ वर्ष माना जाता है 1903, 1905, 1909 या 1911 में? तो बंगाल शैली का जो प्रारंभ वर्ष माना जाता है, तो कब हुआ था बंगाल में? बंगाल शैली में प्रारंभ वर्ष माना जाता है तो 1913 में। कब माना जाता है? तो 1913 में। किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी से हुआ था? कौन सा एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिसका विवाह देविका रानी से हुआ था? स्वेतस्लाव रोरिक, निकोलस रोरिक, जियोर्ज रोरिक, राजा वर्मा। तो कौन हो जाएंगे साथ यहाँ पे? तो यहाँ पे स्वेतस्लाव रोरिक जो थे, फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? प्रयागराज, बेंगलोर, नई दिल्ली या मुंबई? इंडियन कार्टून गैलरी तो कहाँ पे है साथी? हैं तो बेंगलोर में है। अगला है रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्र किया? तो बहुत ही कम समय में आप लोगों को 40 से 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाता है साथियों। तो रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्र किया था? ए रामन चुगताई, रामगोपाल विजयवर्गीय, महादेव विश्वनाथ धुरंधर या लोकपाल सिंह? तो 88 का देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? रामचंद्र का गंगा तो महादेव विश्वनाथ धुरंधर का था। जियोतो किस रूप में प्रसिद्ध था? जियोतो किस रूप में? जान चित्रकार था, स्थपति था, भित्ति चित्रकार था या वास्तु शिल्पी था? तो जियोतो क्या था? तो जियोतो क्या था साथियों? तो जियोतो का जो संबंध था साथियों, तो ये भित्ति चित्रकार था। पंचमढ़ी गुफा के चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? तो पंचमढ़ी गुफा के चित्र कहाँ है? तो पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में पड़ेगा।
विख्यात घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घायल सुअर मिर्जापुर, बेलारी, मानिकपुर या अमरनाथ से? तो घायल सुअर का चित्र जो हमको मिला है तो कहाँ से मिला है? तो ये मिर्जापुर से मिला है। वृषभवाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, लास्कास की गुफा में या अल्टेमेरा की गुफा में? वृषभवाला कच्छ, तो वृषभवाला कच्छ कहाँ मिलेगा साथियों? तो कहाँ मिलेगा? तो लास्कास की गुफा में। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों का स्वरूप और भिन्नता, ये सभी। तो क्या हो जाएगा साथियों? 92 ये सभी, इन सभी से बचना है। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या प्रस्तर की? तो किस चीज की बनी थी? तो सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरें बने थे साथियों, तो ये मिट्टी बने थे। किसकी बने थे? तो मिट्टी की। अगला है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? 1850, 1819 में, 1908 में या 1918 में? तो अजंता गुफा की खोज हुई कब हुई थी? ये पूछ रहा है प्रश्न आपका। तो अजंता गुफा की साथ में खोज कब हुई थी? 1819 में। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध या दरबार? कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? तो कैसे हैं? तो जनमानस के। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। मांडू किसके लिए जाना जाता है साथियों? जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध भित्ति चित्रकारी के लिए, इतिहास पूर्व चित्रकारी के लिए। तो मांडू किसके लिए जाना जाता है? तो मांडू जो है जैन चित्रकारी के लिए जाना जाता है न। उस पश्चात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की। E.V. हैवेल, हार्वर्ट रीड, W.G. आर्चर, मिल्ड्रेड आर्चर। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो E.V. हैवेल थे जो अजंता के भित्ति चित्रों की सराहना किए थे। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? जो पाल शैली है इसके संरक्षक कौन थे? चालुक शासक, पाल शासक, शुंग शासक या चोल शासक? पाल शैली के जो संरक्षक है इन चारों में से अगर देखा जाए साथियों तो पाल शैली थी ये बंगाल के पूर्वी हिस्से में थी, बंगाल भी नेपाल। तो यहाँ पाल राजाओं के शासक थे। किस मूर्तिकार ने कविताएं भी लिखी जो सांग एंड स्कल्प्टर नाम से प्रकाशित हुई? न एक मूर्तिकार हैं जो क्या लिखे? कविता लिखे। नाम क्या था? सांग एंड स्कल्प्टर नाम से वो प्रकाशित हुई कविता। सुबोध गुप्ता थे, उषा रानी आहूजा थे, मदन लाल थे, रॉबिन डेविड थे। मूर्तिकार थे, ध्यान देना है। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? देखिए तो यहाँ पे मूर्तिकार कौन हो जाएंगे? तो उषा रानी आहूजा हो जाएंगे। राज ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद, मिस राजन नेहरू, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? राज ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट, आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है? अति यथार्थवाद में, यथार्थवाद में, भाववाद में या घनवाद में? तो कहाँ पे समावेशित किया गया है साथियों? तो घनवाद में। पुस्तक फ्रांसेज ऑफ सिवा किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है फ्रांसेज ऑफ सिवा। किसने लिखी है? E.H. ग्रोम्ब्रिज, R. कलिंगवुड, स्टेला कैम्ब्रिज, रुडोल्फ आर्नहेम। तो किसने लिखा था इस पुस्तक को? फ्रांसेज ऑफ सिवा। एक पुस्तक है, ध्यान देना क्या है? पुस्तक है। तो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा लिखा गया था। गगननाथ टैगोर का प्रसिद्ध दृश्य चित्र पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जल रंग में बनाई गई तो किसके संग्रह में? तो गगननाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। तो किस संग्रह में है साथियों? इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन या आपका है भारत कला भवन वाराणसी में। तो कहाँ पे है साथियों ये? तो यह जो चित्र है जल रंग में बनाया गया था पुष्पित गुलमोहर वृक्ष थे, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है।
जगमग जगमग दीप जले, क्या कर रहा है, जगमग जगमग दीप जले, चित्र है, क्या है, चित्र। इसके रचनाकार कौन है, कालिदास घोषाल, रविशंकर रावल, फणींद्र मुखर्जी, ब्रजमोहन जिंजा। तो 105 का देखिए, तो 105 का राइट आंसर में तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो ब्रजमोहन जिंजा हो जाएंगे। जगमग जगमग दीप जले के रचनाकार। किस चित्रकार ने रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार की थी, रामायण महाभारत महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखला बनाए, राम कुमार, शैलेंद्र मुखर्जी, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा। तो कौन थे ऐसे कलाकार साथी जो रामायण और महाभारत पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार की थी, तो ये एम.एफ. हुसैन थे आपके। पियरो डेला फ्रांसिस्का डैश डैश का एक इटली का चित्रकार था, गोथिक काल का, प्रारंभिक पुनर्जागरण का, मध्ययुगीन का है, रोकोको। तो कहाँ का था साथियों, पियरो डेला फ्रांसिस्का ना इटली का कलाकार था, किस शैली से संबंधित था, तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल से इसका संबंध था। चारागाह की एक शाम, चारागाह की एक शाम एक कैनवास पे तैल माध्यम से बनाया गया है साथियों। एक किसका चित्र है, वनगांव का, पीसी सन्याल का, राम कुमार का, रणवीर सिंह बिष्ट का। चारागाह की एक शाम, तो किसके द्वारा यह रचना तैयार की गई थी साथियों, बनाई गई थी, तो ये वीसी सन्याल, भावेश चंद्र सन्याल के द्वारा बनाई गई थी। तूतीनामा, तूतीनामा तैल चित्र किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग, ए रामचंद्रन, गोपी गजवानी, अकबर पद्मसी, एम.एफ. हुसैन। 109 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो 109 का है ए रामचंद्रन। तो कुछ पास में पड़ोस में बच्चे थे साथियों, तो शोरगुल कर रहे थे, वीडियो में आवाज़ आया होगा न। जर्मन पत्रिका द स्टर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अव्यक्तवादी कला प्रदर्शन की थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फ्रांज मार्क, मैक्स ब्रेकमैन, एडवर्ड मुक, ऑस्कर कोकोस्कोवा। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे, तो ऑस्कर कोकोस्कोवा हो जाएंगे। जर्मन पत्रिका था जिसका नाम था द स्टर्म, ने किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्त किया था, तो ऑस्कर कोकोस्कोवा ने। निम्नलिखित में से वह हंगेरियन भारतीय चित्रकार जिन्हें 20वीं शताब्दी के शुरुआत की सबसे बड़ी अवांत गार्ड महिला कलाकारों में से एक और आधुनिक भारतीय कला में अग्रणी कहा गया है, सुनियानी देवी, चंद्रकला, अर्पिता सिंह को या अमृता शेरगिल को। तो किसे कहा गया है साथियों, अमृता शेरगिल को। पॉइंटिंग मैन क्या करा है, पॉइंटिंग मैन 1947 में कहाँ से किसकी मूर्ति, हेनरी मूर की, जियो कमोट्टी की, मेलोल या मेरिनो मार्नी की। तो किसकी रचना है साथियों, पॉइंटिंग मैन। तो पॉइंटिंग मैन जो आपकी रचना है साथियों, तो जियो कमोट्टी की थी। किसकी थी पॉइंटिंग मैन, तो जियो कमोट्टी जो 1947 में कांस्य में बनाई गई थी। मूर्ति थी, क्या थी, मूर्ति थी। रचना कला प्रवाह मासिक पत्रिका है, क्या है, मासिक पत्रिका है रचना कला प्रवाह का प्रकाशन कहाँ से होता है, राज्य कला अकादमी लखनऊ, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। तो कहाँ से इसका प्रकाशन होता है साथियों, तो इसका जो प्रकाशन होता है तो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से होता है। पी.टी. रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं, पी.टी. रेड्डी हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। तो दीजिए फटाक से आंसर, चारों क्वेश्चन देखकर, आंसर देखकर जो आप दिए गए और आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पी.टी. रेड्डी कहाँ के कलाकार थे, तो पी.टी. रेड्डी का जो संबंध है ये हैदराबाद से था, हैदराबाद के कलाकार थे। किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी, बी.सी. सन्याल, शारदा वकील, एम.एफ. हुसैन, जतिन दास। प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई, प्रेम संन्यास में, इसमें से कौन हो जाएंगे साथियों, तो शारदा चरण वकील थे। किस शासक के अधीन कांगड़ा शैली अपने सौंदर्य बोध कलाकृतियों के कारण चरम सीमा पर पहुंची, कांगड़ा शैली अपनी सौंदर्य बोध कलाकृतियों के कारण चरम, सावन सिंह, कृष्णराज वडियार, संसार चंद या कृपाल पाल ना। तो कांगड़ा शैली जो अपने चरम पर पहुंचे थे तो राजा संसार चंद के सामने पहुंचे थे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का विधायी दायित्व है, दिल्ली का,
तो देखिए 1850 इससे बाद की आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त करने और उनकी परिरक्षा कर रखना, अस्थायी प्रदर्शनी के लिए विविधियों का संगठन, रख रखाव और उनका विकास करना, मात्र अपने परिसर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों और विदेशों में भी विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन करना, उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पे जो उपरोक्त सभी है ये हो जाएगा। किस कलाकार की कृतियों में देवनागरिक में उनके हस्ताक्षर मिलते हैं? एम एफ हुसैन के, राम कुमार के, एस एच रजा के या फिर सूजा के? कृतियों में देवनागरी में उनके हस्ताक्षर मिलते थे, मतलब जो रचनाएं बनाते थे उसमें वो हस्ताक्षर करते थे। तो किसके थे साथियों?